वेलकम टू MTV फाइनेंस फाइनेंस रिलेटेड A to Z वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इमेजिन करो कि आप कहीं पर जा रहे हो, तभी अचानक से कोई आदमी आपके सामने आता है और आप पर पिस्तौल तान कर खड़ा हो जाता है। वो आपसे कहता है कि बच्चू, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पैसे या तुम्हारी जिंदगी। तो उस टाइम पर आप सबसे पहले किसे चुनोगे? ऑब्वियसली आप यहाँ पर अपनी लाइफ को ही चुनोगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी डेली लाइफ में इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं और पैसा कमाने के लिए अपनी सारी खुशियां सैक्रिफाइस कर देते हैं। इतना सब करने के बाद जब वो पैसा खर्च करने की बारी आती है तो हम उसको ऐसी ऐसी चीजें खरीदने में जाया कर देते हैं जो हमें सिर्फ कुछ ही टाइम की खुशियां दें। रीजन है लोगों का पैसों की साइकोलॉजी को ना समझ पाना। फेमस अमेरिकन राइटर विकी रॉबिन अपनी बुक योर मनी और योर लाइफ में पैसों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती है, जिसे जानने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में पैसों को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, लाइफ को, या फिर दोनों चीजों को। यहाँ मैं आपको इसी बुक के 5 ऐसे वैल्यूबल लेसन्स बताऊंगा जो हमें इससे सीखने मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी। विकी कहती हैं कि अगर आपको अपने पैसों से प्यार करना है तो उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को करते हो। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड की वैल्यू करते हो वैसे ही उनकी भी करो। अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही पैसों के बारे में भी छोटी से छोटी डिटेल जानने की कोशिश करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैसों के साथ अगर आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो तो अपनी और उसकी ग्रोथ को कंबाइन कर दो। मतलब कि हमेशा उसको ग्रो करने की टेंडेंसी रखो ताकि आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। ऑथर के अकॉर्डिंग मनी कांट बाय हैप्पीनेस ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पैसा सिर्फ उनके लाइफ में मैटर नहीं करता जो ऑलरेडी करोड़ों में खेल रहे हैं। आपकी फैमिली और आपके चाहने वालों की इच्छाएं, हेल्थ या कोई भी चीज तब सिक्योर होगी जब आपकी जेब में पैसा होगा। कई बार हम बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते या जो हम चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते, तो अंदर ही अंदर हम खुद से टूटने लग जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये सब कुछ अचीव करना अब मेरे बस का ही नहीं है। ऑथर का मानना है कि हमारी इस तरह की सोच हमारे बचे कुचे प्रोग्रेसिव माइंड को और डिस्ट्रॉय कर देती है एंड इससे आप अमीर बनना तो दूर अपनी नॉर्मल लाइफ में ही फंस कर रह जाते हैं। ऑथर इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही कमाल का तरीका बताती है जो है 10 years चैलेंज। आप अपनी 10 साल पहले की लाइफ को अभी इमेजिन करके देखो। आई एम श्योर कि आप उस टाइम पर अपने किसी भी बड़े मुकाम पर नहीं थे और न ही कुछ अर्न कर पा रहे थे। वो टाइम ऐसा था जब आप पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन आज भले ही आप लाखों नहीं कमा पा रहे हो, बट जितना भी कमा रहे हो खुद के दम पर कमा रहे हो। शायद उस टाइम आपका कोई अपना घर भी ना हो, बट आज हो। नाउ अब ये इमेजिन करो कि इतना सब कुछ इन 10 सालों में बदल गया है, तो आने वाले 10 सालों में आप कितना कुछ बदल सकते हो। इस तरह से अगर आप अपनी सोच बना लोगे तो यह आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करेगी और पैसों के साथ में आपकी रिलेशनशिप और बेहतर बना देगी। लेसन नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। एक नेटवर्थ किसी भी इंडिविजुअल के सभी फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज का एक सम होता है। इन सिंपल वर्ड्स, नेटवर्थ यानी कि आपकी टोटल वेल्थ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गौतम अडानी की करंट नेटवर्थ 10.94 लाख करोड़ है। पर सवाल मेरा यह है कि क्या आप अपनी नेटवर्थ जानते हैं? शायद आप सोचो कि मेरे पास करोड़ों रुपए थोड़ी हैं, मैं कैसे नेटवर्थ निकालूं? तो गाइज ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपकी नेटवर्थ करोड़ों में है या फिर हजारों में है। अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने से आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का एक रियलिस्टिक आइडिया हो जाता है और इसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रॉस इनकम जाननी होगी। ग्रॉस इनकम यानी कि आपने आज तक कितना पैसा अर्न किया है। इसके लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट या फिर अपनी सैलरी की रिसिप्ट देख सकते हो। ये जान लेने के बाद जस्ट आपको अपनी ग्रॉस इनकम से आपने कितना पैसा लायबिलिटीज में खर्च किया है उससे माइनस कर देना है। फिर लास्ट में जो भी आपका अमाउंट निकलेगा वही आपकी नेटवर्थ है। लेसन नंबर 3, इंक्रीज योर अर्नड इनकम। जब भी हम किसी इंसान से उसकी सैलरी पूछते हैं तो या तो हम उससे महीने की पूछेंगे या फिर साल की पूछेंगे। बट ऑथर कहती हैं कि एनुअल या मंथली सैलरी का आंकड़ा हमारी दौलत को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी मंथली सैलरी इस टाइम पर 50,000 रुपए है ना। अगर हम हर महीने के संडेज और एवरेज 2 हॉलीडेज को कम कर दें तो आप इन 50,000 रुपए के लिए महीने के 25 दिन काम करते हो। मतलब एक दिन का आपको अप्रोक्स 2,000 रुपए मिलते हैं। यहाँ पर आप एक दिन में करीब करीब 8 घंटे काम करते हो, प्लस ऑफिस आने जाने के लगभग 2 घंटे अलग। तो इन 10 घंटों में आपके हुए 2,000 रुपए। तो इस हिसाब से अगर आपकी 1 घंटे की सैलरी का अंदाजा लगाया जाए तो ये लगभग 200 रुपए होगी। अब यहाँ पर आपकी जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है आपके काम करने का टाइम वैसे वैसे ही कम होता चला जाता है। मतलब जहाँ पहले 10-10 घंटे काम कर लेते थे वहाँ अब आप 5 घंटे भी नहीं कर पाते।
ऑथर इस सिचुएशन से पहले ही बचने का एक आसान तरीका बताती हैं, जो है अपने अर्ली इनकम को इंक्रीज करना। और वो कैसे होगा? देखो, आपके ऑफिस वगैरह में ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्हें आपसे डबल सैलरी मिलती होगी, जबकि आप दोनों के काम करने का टाइम बिल्कुल सेम है, यानी 8 से 10 घंटे। रीजन है इसका स्किल सेट। अपनी अर्ली इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो जितना हो सके अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने का ट्राई करो। ऑथर इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन अपने काम को आउटसोर्स करना भी बताती है। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसा काम होता है जो काफी सिंपल होता है, पर क्योंकि हम उसको अकेले कर रहे होते हैं तो वो हमारा पूरा टाइम ले जाता है। तो ऐसे में अगर आप उस काम के लिए किसी को कम सैलरी पर हायर कर लो तो फिर आप अपने इस टाइम को और ज्यादा काम निकाल कर एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। लेसन नंबर 4, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। देखो, पैसा कमाने के लिए अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं तो इसका यही मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें टाइम और एनर्जी दोनों ही चीजों की जरूरत है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब भी आप किसी चीज पर खर्च करो तो हमेशा ये सोचो कि क्या ये चीज आपकी एनर्जी के वर्थ है या नहीं समझ पाए? चलो इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी रिसेंटली आप जानते हैं iPhone 14 लॉन्च हुआ है, जिसके चीपेस्ट वर्जन की प्राइस भी 80,000 रुपए है। तो अपने पिछले एग्जाम्पल के बेस पर मान लेते हैं कि आप दिन के 2,000 रुपए अर्न करते हो, मतलब कि iPhone 14 खरीदने के लिए आपको अपने 40 दिनों की लाइफ एनर्जी खर्च करनी होगी, और इन 40 दिनों में आपकी लगभग 400 घंटों की मेहनत है। नाउ ये सोचो कि क्या ये फोन आपके 400 घंटों की मेहनत खर्च करने के बराबर वर्थ है या नहीं। अगर हाँ तो आप इसको बिल्कुल खुशी से खरीद सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो ये आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अपनी लाइफ एनर्जी को ध्यान में रखकर आप जब भी कुछ खरीदने निकलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कई अलग अलग फालतू खर्चों से अपने आप को सेव कर लोगे। लेसन नंबर 5, फाइंड योर इनफ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि आप अपनी लाइफ में कितने पैसे चाहते हो, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप कोई भी एक एक्यूरेट नंबर नहीं सोच पाओगे। मोस्टली लोगों का यही जवाब होता है कि जितना ज्यादा पैसा मिल जाए यार उतना ही सही है। बट ऑथर कहती हैं कि लाइफ में अगर बिना डेडलाइन के भागोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपने लिए एक पॉसिबल टारगेट बनाना होगा जो आप अचीव कर सकते हो। जैसे कि अगले 10 सालों में मान लो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, एंड अब जब आपके पास एक गोल है तो उनको किन किन तरीकों से अचीव करना है, ये सब सोचने के लिए आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। एंड जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आप प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। तो ये थे वो 5 ऐसे लेसन्स जो हमको विकी रॉबिन की बुक योर मनी और योर लाइफ से सीखने मिले हैं। इन सभी लेसन्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब भी आपकी इन पर नजर पड़े आप खुद को एक्टिव कर पाओ। इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।